Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this session we are going to discuss about functions of communication. इससे पहले हमने communication के बारे में डिस्कस किया था, उसके हमने टाइप्स पढ़े थे, कुछ मैंने आपको टर्म्स बताई थी रिलेटेड टू द कम्युनिकेशन, कुछ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के मेथड्स बताए थे। अब हम इसमें कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कम्युनिकेशन के फंक्शन क्या होते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द फंक्शंस, तो सबसे फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, इनफॉर्मल फंक्शन। तो इनफॉर्मल फंक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है वो कैसे होती है, इनफॉर्मली तरीके से होती है। ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन का जो फंक्शन होता है वो यहाँ पे अगर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो फॉर्मली तरीके से क्या है, मैसेज जो है आपका कैसे जाता है, मैसेज गया, ठीक है, बाय द चैनल, और कहां पर जाता है, फीडबैक मिलता है डिकोडर के पास। ठीक है, डिकोडर क्या करता है, उस मैसेज को डिकोड करके फीडबैक प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पर अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो फर्स्ट यहाँ पे आता है इनफॉर्मल फंक्शन, सेकंड आता है मोटिवेशन फंक्शन। ठीक है, मोटिवेशन फंक्शन क्या है कि कम्युनिकेशन मोटिवेट करता है। ठीक है, जैसे मान लो उनको जो भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, जो भी उनके मैसेज को जो डिलीवर कर रहे हो वो क्या है, मोटिवेट कर सकता है। जैसे आप देखते हो ना, बहुत सारे स्पीकर्स होते हैं, है ना, जो कि मोटिवेशनल स्पीच भी देते हैं। तो ये स्पीकर्स क्या है, जैसे कुछ मोटिवेशनल स्पीच देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सो दिस इज अ मोटिवेशन फंक्शन, जिससे आपको ऐसे कम्युनिकेशन जिससे आपको मोटिवेशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे पब्लिक स्पीकर्स है, बहुत आपके ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं जो आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं। तो कम्युनिकेशन ऑल्सो फंक्शन एज अ मोटिवेशन फंक्शन। नाउ कंट्रोल फंक्शन, कंट्रोल फंक्शन का मतलब क्या है, कम्युनिकेशन क्लैरिफाई ड्यूटीज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस देयर बाय परमिटिंग द कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल फंक्शन क्या है, जैसे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पर क्या है, एक कंट्रोल होता है कम्युनिकेशन में कि आपको कितनी बात करनी है। सपोज करो अगर मैं यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करूं तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन देयर इज अ कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप किस कंटेक्स्ट में बात करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से चूज करने चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल फंक्शन की बात करूं तो कम्युनिकेशन में आप कितना क्या है, आप अगर एक फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आप उसमें कैसे कंट्रोल लगा सकते हो, कैसे बातचीत कर रहे हो, तो दिस इज द कंट्रोल फंक्शन। अगर मैं इमोटिव फंक्शन की बात करूं, इमोटिव फंक्शन की बात इसमें क्या है कि जो आपके इमोशंस है, वो फीलिंग्स जो है अब वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्या यहाँ पर जो आपका मैसेज डिलीवर हो रहा है उसमें क्या आपकी भावनाएं हैं, किस तरीके का आप मैसेज डिलीवर कर रहे हो, किस कंटेक्स्ट में मैसेज भेज रहे हो, तो ये सभी जो आता है कम्युनिकेशन के फंक्शन में आता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपके इमोटिव फंक्शन में है जो भी आप अपने इमोशन फीलिंग्स को जो शेयर करते हो थ्रू द मैसेजेस, चाहे उसमें वेदर इट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे आप किसी को बर्थडे विश कर रहे हो, एनिवर्सरी विश कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, एक इमोटिव फंक्शन यहाँ पर आता है। कैसे आप अपने यहाँ पे फीलिंग्स बता रहे हो, आप विश कर रहे हो, उसको वार्म विशेस दे रहे हो। सो दिस इज द इमोटिव फंक्शन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट फंक्शन, आपके कुछ मैक्रो फंक्शन होते हैं। जैसे आपका इमोटिव फंक्शन का एग्जांपल यहाँ पे बता रखा है, टू कम्युनिकेट द इनर स्टेट ऑफ माइंड एंड इमोशन, फॉर एग्जांपल oh my god, oh no, this is the emotive function, right? Second, directive function, directive function का मतलब क्या है, this function seeks to affect the behavior of others। ठीक है, जो कि दूसरों को दूसरे के बिहेवियर को अफेक्ट करता है। जैसे आपका फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो ये क्या है, डायरेक्टिव फंक्शन, आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी से पानी मांग रहे हो, ठीक है, तो क्या बोल रहे हो, प्लीज फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो क्या यहाँ पर ये क्या है, आपका डायरेक्टिव फंक्शन है जिसमें दूसरे का बिहेवियर अफेक्ट होता है। ठीक है, थर्ड आता है आपका फैटिक फंक्शन। फैटिक फंक्शन का मतलब क्या है, दिस इज टू ओपन द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन और चेकिंग दैट it is working. For example, hello, it is Ram, or can you hear me, Mrs. Girdhar? This function establish, acknowledges or reinforces social relation. तो फैटिक आपका फैटिक कम्युनिकेशन क्या होगा, which is the open channel। ठीक है, ये आपका ओपन चैनल है। जैसे आप बोलते हो हेलो इज इट राम, तो आपने फैटिक लगाया, मतलब क्वेश्चन मार्क लगाया है। और कैन यू हियर मी मिस्टर गिरधर, जिसमें आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है, वो आता है आपकी फैटिक फंक्शन। तो ऐसे बहुत सारे आपने फ्रेजेस देखे होंगे जिसमें यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब भी कम्युनिकेशन करते हैं तो ऐसे तरह के वर्ड्स या फिर ऐसे तरह के सेंटेंसेस आप सब लोगों ने यहाँ पर सुने होंगे। नाउ नेक्स्ट इज पोएटिक फंक्शन। अगर मैं पोएटिक फंक्शन की बात करूं तो पोएटिक फंक्शन का मतलब क्या है, दिस रेफर्स टू द एस्थेटिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड फोकसेस ऑन द मैसेज फॉर इट्स ऑन सेक। पोइट्री फंक्शन में क्या है, जैसे आपके पॉइंट्स होते हैं ना, कि आपको
जैसे मान लो आप जो भी साउंड सुनते हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पोइटिक फंक्शन आता है। जैसे आप पोइट्री सुनते हैं, ठीक है, तो पोइट्री जब आप सुन रहे हैं तो उसमें एक फ्रेजेस आते हैं, ठीक है, तो पोइट्री क्या है, इट इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन, ठीक है, जिसमें आप सिंपल वर्ड्स यूज कर सकते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज यूज करते हो टू कन्वे द आइडियाज। तो इसमें जैसे आप पोयम पढ़ते हो, ठीक है, आप मोटिवेशनल स्पीच सुन रहे हैं, पोयम सुन रहे हैं, तो वो सब किस में आता है, आपके पास आर्टिस्टिक कम्युनिकेशन में आता है, जिसमें हम सिंपल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, क्लियर लैंग्वेज का यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला अशोका द ग्रेट, ठीक है, तो ये क्या है, एक पोइटिक फंक्शन है। हम अशोका द ग्रेट बोलते हैं, द ग्रेट अशोका नहीं बोलते। तो दिस इज अ पोइटिक फंक्शन, ठीक है, जिसमें आपका कोई मतलब निकल कर आए, मीनिंग दोनों के सेम है, बट जो आपका कहने का तरीका है, जो आपका फ्रेजिंग है, दैट इज डिफरेंट। नेक्स्ट इज रेफरेंशियल फंक्शन, ठीक है। रेफरेंशियल फंक्शन क्या है, रेफरेंशियल कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व द एबिलिटी टू प्रोवाइड एंड अंडरस्टैंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आपको एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सुन रहे हैं, ठीक है, इसमें रेफरेंशियल में क्या है आपका, जैसे मान लो कुछ डायरेक्शन आ गई, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो, कुछ रेफरेंस दे रहे हो, सो दिस इज द काइंड ऑफ रेफरल कम्युनिकेशन। Now coming to the next function is metalinguistic function. Metalinguistic function क्या मतलब क्या है, code of language itself, ठीक है, जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो बोलने के लिए। फॉर एग्जाम्पल इन अ ग्रामर और अ डिक्शनरी द मेटालिंगुअल फंक्शन हैज बीन एम्प्लॉयड, ठीक है, जैसे आप कोई भी आप ग्रामर यूज कर रहे हो, ठीक है, मेटालिंग्विस्टिक क्या है, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो, जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो वो क्या है, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन है। तो मेटालिंग्विस्टिक एक्टिविटी आपकी अनकॉन्शियस भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, द यूज ऑफ बोथ विल एंड शेल इज अ करेक्ट इन मॉडर्न यूसेज। आप चाहे विल लगाओ चाहे शेल लगाओ, दोनों का मतलब तो सेम है ना। तो ये क्या है, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन। जब हम अलग अलग फ्रेजेस में अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं जिनका मीनिंग सेम होता है, अलग अलग आपके यहाँ पे लैंग्वेजेस हमने यूज करी, तो वो कौन सा आ गया, मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन में आता है। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट कंटेक्सुअल फंक्शन, ठीक है। कंटेक्सुअल फंक्शन का मतलब क्या है, इट फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ कंटेक्स्ट। आप एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, आपका टेम्पोरल कंटेक्स्ट, आपका सोशल कंटेक्स्ट, आपका इमोशनल कंटेक्स्ट। तो आप किसी कंटेक्स्ट में जब बात कर रहे हो उसको हम बोलते हैं कंटेक्सुअल फंक्शन। जैसे इट सेट द टोन, ठीक है, जो आपकी टोन है वो बताता है। जैसे राइट, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग नाउ, तो ये क्या है आपका एक कंटेक्सुअल फंक्शन। आप किस कंटेक्स्ट में यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। इट इज अ बाय डायरेक्शनल, ये क्या होता है, बाय डायरेक्शनल होता है। इट शुड बी द बोथ वेज, ठीक है। ये क्या है आपका, दोनों डायरेक्शन में होता है, बोथ वेज होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हैं दोनों साइड पे। अगर आप कोई कंटेक्स्ट बोलो, सपोज करो आपकी कोई एक मीटिंग चल रही है, कोई ऑफिशियल यहाँ पर मीटिंग है, तो ये जो ऑफिशियल मीटिंग है इसमें आप कैसे बात कर रहे हो, ठीक है, आपका कंटेक्स्ट क्या है, किस कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है, किस टोन में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो वो किस में आता है, कंटेक्सुअल फंक्शन में आता है। नाउ ह्यूरिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, वी यूज लैंग्वेज टू गेन नॉलेज, लर्न एंड एक्सप्लोर द एनवायरमेंट। ए चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज टू लर्न, ठीक है। ह्यूरिस्टिक फंक्शन में क्या है, जैसे आप क्वेश्चनिंग करते हो, ठीक है, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो, आप इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा कुछ सीखते हो, तो उसमें क्या होता है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन। जैसे अ चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज टू लर्न, यहाँ पे क्या है, जो बेबी है जब स्टार्टिंग में कैसे करता है, क्राइंग करता है, फिर कूइंग करता है, फिर बैबलिंग करता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वो धीरे धीरे आपका यहाँ पर वर्ड्स जो है अटरिंग करना स्टार्ट करता है। तो दिस इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। चाहे वो आपका क्वेश्चन और आंसर की फॉर्म में, जैसे बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं ना कि व्हाट इज दिस, वेयर आई हैव टू गो, तो जो ये क्वेश्चनिंग होती है, दिस इज अ टाइप ऑफ ह्यूरिस्टिक फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट द ह्यूरिस्टिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इज यूज्ड टू लर्न, डिस्कवर एंड एक्सप्लोर, जिसमें क्या है, अगर मैं बच्चों की बात करूं तो वो सीखते हैं, लैंग्वेजेस को डिस्कवर करते हैं और उन्हीं को क्या करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं। तो द ह्यूरिस्टिक फंक्शन कुड इंक्लूड आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस ड्यूरिंग अ लेक्चर और एडिंग कमेंट्री टू अ चाइल्ड्स बिहेवियर, ठीक है। तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन में क्या आता है, जैसे बच्चे जो है बहुत सारे टाइप के क्वेश्चनिंग करते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर, ठीक है, तो ये सब क्या है, ह्यूरिस्टिक फंक्शन आता है। जैसे व्हाट इज दैट ट्रैक्टर डूइंग और व्हाई इट इज अ कैट स्लीपिंग, तो ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है। जैसे बच्चा है, ठीक है, बच्चा बहुत ज्यादा आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, तो दिस इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन। मैं पढ़ा रही हूँ, आप मुझसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हो, दैट इज ह्यूरिस्टिक फंक्शन, राइट। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट, इसके अलावा और बहुत सारे यहाँ पर कम्युनिकेशन के फंक्शन होते हैं। फर्स्ट आता है यहाँ पे डिनोटेशन, ठीक है। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है,
डिनोटेशन refers to the literal meaning of a word, the dictionary definition. ठीक है, यहाँ पे डिनोटेशन इज द ऑब्जेक्टिव मीनिंग ऑफ अ वर्ड कंटेन्स नो इमोशन. ठीक है, जैसे जो आपका डिक्शनरी में जो वर्ड दिया होता है दैट इज द denotation. For example, if you look up the word snake in a dictionary, you will discover that one of its denominative meaning is any of numerous scaly, legless, sometimes venomous reptile having a long tapering cylindrical body and found in most tropical and temperate region. तो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम डिनोटेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर मान लो आप डिनोटेशन का मतलब क्या होता है, जो आप वर्ड डिक्शनरी में देख रहे हैं. ठीक है, सपोज आपने एक स्नेक वर्ड को देखा डिक्शनरी में, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं विदाउट एनी फीलिंग्स, है ना. अगर आपका वर्ड आपने डिक्शनरी में स्नेक देखा होगा तो वहां पे उसका कोई इमोटिव फंक्शन नहीं दिखता है. ठीक है, वहां पे कैसा फंक्शन दिखता है, डेनोटेशन, मतलब जो आपका डिक्शनरी में वर्ड दिया हुआ है एग्जैक्ट वही. तो अगर आप डिक्शनरी में वर्ड देखते हैं स्नेक, तो उसका मतलब क्या दिया होता है कि स्केली हो सकता है, लेगलेस है, ठीक है, विनोमस है मींस विनोम है, जहर है, रेप्टाइल है, लॉन्ग टेपरिंग सिलेंड्रिकल बॉडी है उसकी. ठीक है, जो कि कहाँ मिलता है आपके ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स में मिलता है. सो दिस इज द आपका एक्चुअल पिक्चर ऑफ अ स्नेक विच इज गिवन इन द डिक्शनरी. ठीक है, जो आपका डिक्शनरी में मीनिंग दिया होता है वो एक्चुअल में ये दिया होता है. ठीक है, तो ये होता है डेनोटेशन फंक्शन. यहाँ पे कोई भी आपके इमोशंस को नहीं देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके पास इमोशंस या फीलिंग्स को नहीं देखते हैं. बट इन द कोनोटेशन फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, हमारे इमोशनल स्टेटस को भी यहाँ पर देखा जाता है, यहाँ पर उसको क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. ठीक है, तो डिनोटेशन में क्या यहाँ पे कोई फीलिंग्स कोई इमोशंस नहीं देखे जाते. बट इन द प्रोसेस ऑफ कोनोटेशन यहाँ पर आपकी फीलिंग्स इमोशंस ये सब वेरी करते हैं. द कॉनेटिव मीनिंग ऑफ द वर्ड एग्जिस्ट टुगेदर विद द डिनोटिव मीनिंग्स. कॉनेटेशन इज मीनिंग ऑफ वर्ड दैट इंक्लूड पर्सनल फीलिंग्स. ठीक है, जैसे आपका कॉनेटेशन वर्ड क्या होगा स्नेक के लिए, कुड बी इंक्लूड एविल और डेंजर, कि भाई स्नेक क्या है, एविल और डेंजर यहाँ पर हो सकता है. तो एवरी वर्ड हैज अ डिफरेंट मीनिंग, चाहे वो आप कॉनेटेशन में देखो या आप डिनोटेशन में उसको देखो. नेक्स्ट पैराफ्रेजिंग. ठीक है, पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग क्या है, it is a skill that is absolutely necessary for good listening. It means stating in your own words your understanding of what has been just said. पैराफ्रेजिंग क्या है कि आप कैसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे वहां पे फ्रेजेस बना रहे हो जो कि किसके लिए अच्छा है, फॉर द गुड लिसनिंग. ठीक है, आप कैसे वहां पे पैराग्राफ्स बना रहे हो, कैसे सुन रहे हो, तो वो क्या होता है, पैराफ्रेजिंग होता है. तो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेसिंग समवन एल्स आइडिया इन योर ओन चॉइस, किसी और के आइडियाज को एक्सप्रेस करना अपने वर्ड्स में व्हाइल कीपिंग द सेम एसेंशियल मीनिंग. तो पैराफ्रेजिंग क्या है, आप यहाँ पर किसी के आइडियाज को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी आवाज में. सपोज करो मैं कम्युनिकेशन पढ़ा रही हूँ, तो मैं कम्युनिकेशन को कैसे, किस इस यूनिट को कैसे आपके सामने एक्सप्रेस कर रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे यहाँ पे कॉनेटेशन और डेनोटेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ. तो पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या है, किसी के आइडियाज को अपने भाषा में कैसे आपको एक्सप्लेन करना है, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है. सो दिस इज paraphrasing. It gives the speaker the opportunity to find out what message he or she is getting across to you. ठीक है, इससे क्या होता है, स्पीकर को पता चलता है कि कैसा मैसेजेस यहाँ पर मिल रहा है. तो एडवांटेजेस क्या है पैराफ्रेजिंग के, सबसे पहले इट हेल्प्स द स्टूडेंट्स टू नो दैट दे आर अंडरस्टूड बाय द इंस्ट्रक्टर. ठीक है, पहले पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को पता चलता है, जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो मैं कैसे कम्युनिकेशन कर रही हूँ, कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने आइडियाज को. तो वो एडवांटेज है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम किसी और के आइडियाज को पैराफ्रेज करते हैं अपनी लैंग्वेज में. जैसे यहाँ पे क्या है, अगर आपको एक बहुत बुकिश नॉलेज है, ठीक है, बहुत बुक की मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ, वो आपको समझ नहीं आ रही क्योंकि बुक में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स यूज करे हुए हैं. साथ ही साथ अगर मैं उसको एक इजी लैंग्वेज में बता दूं तो मैंने क्या करी है, पैराफ्रेजिंग करी है. जो बुक्स के वर्ड्स थे उनको उठा के मैंने अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया. सो दिस इज पैराफ्रेजिंग, राइट. तो यहाँ पे एडवांटेजेस क्या है, स्टूडेंट्स को पता चलता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स नहीं होती, इंपल्सिव और एंग्री रिएक्शंस यहाँ पर नहीं आते हैं. ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है. इट हैज टू रिमेंबर व्हाट ही सेड,
फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो ये सारे पैराफ्रेजिंग के एडवांटेजेस होते हैं। नाउ पर्पस क्या होता है कम्युनिकेशन का, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है कम्युनिकेशन के। ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन, इट इज डायनामिक, डायनामिक मींस इट इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे मैंने आपको एक पहले फंक्शन भी बताया था कि कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, सो इट इज अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे ऑफिशियल कम्युनिकेशन के, आर टू गेट और गिव इंफॉर्मेशन, टू आस्क फॉर और गिव इंस्ट्रक्शन और एडवाइस और सजेशंस, टू मेक रिक्वेस्ट, टू पर्सुएड अदर पीपल टू एग्री विद अस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कम्युनिकेशन के, जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम अपने इंफॉर्मेशन को कैसे एक्सचेंज कर रहे हैं, कैसे पास कर रहे हैं, क्या क्या सजेशंस दे रहे हैं, वो सारा किस में आता है, पर्पस में आता है। समटाइम्स वी कम्युनिकेट विद द इंटेंशन ऑफ कंप्लेनिंग और वार्निंग, बट अनफॉर्चुनेटली वी डू दिस एंग्रली एंड गेट इनटू द आर्ग्यूमेंट्स। काफी बारी जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, कंप्लेन करते हैं, वार्न करते हैं, है ना। जैसे अगर आप बहुत थ्रेट देते हो किसी को तो वो भी तो कम्युनिकेशन का पार्ट है। आप एंगर, गुस्से में बात कर रहे हैं, आप यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हो, किसी को वार्न कर रहे हो, तो ये भी क्या होता है, कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, विच लीड टू द arguments. Is if we learn to complain and warn in an acceptable and constructive manner, our serious intention can be conveyed quite effectively without damaging the relationship. अगर आप किसी को कंप्लेन कर रहे हैं, वही कंप्लेन आप अगर प्यार की भाषा में कर देंगे तो उससे क्या होगा, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव होगी, आपका मैसेज भी वहां तक पहुंचेगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो रिलेशन है वो भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपका मैसेज वहां पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इवेलुएट, सामने वाला इवेलुएट करना चाहिए, ठीक है। एक बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से मैसेज होना चाहिए, ठीक है। जैसे आप किसी से लड़ते हैं तो एक होता है बहुत एंगर में लड़ना, एक होता है किसी को प्यार से समझाना, ठीक है, अपनी बात रखना जिससे आपके रिलेशन भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन इसलिए क्या होनी चाहिए, हमेशा इफेक्टिव होनी चाहिए। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब कंसाइज और क्लियर मैसेज डिलीवर होता है और डिकोडर को या रिसीवर को अच्छे से मैसेज रिसीव होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखो कैसे होगी, यहाँ पर सेंडर है, सेंडर ने क्या भेजा, यहाँ पे मैसेज भेजा थ्रू द चैनल, ठीक है। अब ये मैसेज कैसा होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, एकदम क्लियर मैसेज होना चाहिए। अब यहाँ पे क्यों, कौन है, रिसीवर, ठीक है। रिसीवर ने क्या करा, फीडबैक दिया, मैसेज को डिकोड करके क्या दिया, फीडबैक दिया। तो ये क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। अगर आपके पास फीडबैक नहीं मिल रहा है तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको फीडबैक ही नहीं मिल रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाले को आपका मैसेज समझ में आया है कि नहीं आया है। तो व्हेन यू रिसीव द फीडबैक, व्हेन यू डिकोड द फीडबैक, तो उससे क्या होता है, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी आपको कंसाइज क्लियर मैसेज डिलीवर होता है और रिसीवर क्या करता है, उस फीडबैक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेता है, तो ये किस में आता है, आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आता है। तो प्रोसेस क्या है कम्युनिकेशन का, तो कम्युनिकेशन इट बिगिंस विद एन इंपल्सिव और मोटिवेशनल टू पास ऑन अ मैसेज मेड अप ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपका मैसेज है दैट शुड बी कंसाइज और क्लियर, और हमेशा जो मैसेज है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है, मतलब स्मॉल पैकेट्स में हमेशा कम्युनिकेशन आपका जाता है। अभी मैं आपको जब मॉडल्स कराऊंगी कम्युनिकेशन के, तो उसमें हम पढ़ेंगे उस मॉडल्स में कि यहाँ पर जो मैसेजेस है वो बिट्स की फॉर्म में जाता है, पैकेट्स की फॉर्म में यहाँ पर डिलीवर होता है। तो मैसेज जा रहा है सेंडर के थ्रू, चैनल भेज रहा है, और कहां पर रिसीवर के पास रिसीव हो रहा है, रिसीवर उसको डिकोड कर रहा है और वहां से फीडबैक मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनकोड होगा मैसेज, ठीक है। उसके बाद इनपुट आता है मैसेज में, जो भी आप मैसेज जिस तरीके से भेजना चाह रहे हैं, दिस इज द इनपुट। आउटपुट क्या है, जो भी आपको यहाँ पे फीडबैक मिलेगा, जो डिकोडर होगा वो क्या करेगा, फीडबैक को या आपके मैसेज को पूरा डिकोड करेगा, वो होता है आउटपुट। और इंटरप्रिटेशन जो होती है मैसेज की, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग, जो मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना है तो वहां पे द मैसेज शुड बी ऑलवेज क्लियर एंड कंसाइज वे, चैनल होना चाहिए, एंड रिसीवर जो है वो एकदम उसको डिकोड करना आना चाहिए, मैसेज को इंटरप्रेट करना आना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे चैनल में नॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन चाहिए तो यहाँ पे नॉइस नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके के यहाँ पे बैरियर्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। बैरियर्स आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो सकती है।
तो ये सारे किसके पार्ट होते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होते हैं। सो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं? कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन इन विच इंटेंडेड मैसेजेस इज प्रॉपर्ली इनकोडेड, डिलीवर्ड थ्रू एप्रोप्रिएट चैनल। मैसेज प्रॉपर होना चाहिए, चैनल प्रॉपर होना चाहिए, जो रिसीवर है वो प्रॉपर यहाँ पे फीडबैक को रिसीव होना चाहिए। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आपकी 4 स्किल्स आती है। एंगेज लिसनिंग, आप किसे सुन रहे हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके कौन से जेस्चर्स यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो नॉन वर्बल तरीके से। स्ट्रेस कैसे मैनेज कर रहे हो, और अपने मैसेज को कैसे एक अच्छे तरीके से कंसाइज वे में डिलीवर कर रहे हो। सो आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। और यहाँ पर हमने आपके फंक्शंस पढ़े हैं। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।